बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मोहतरम भाइयों, प्यारी बहनों और डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में अल्लाह ताला की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ, कुरान पाक की एक ऐसी आयत लेकर आई हूँ जिसमें हर दुख हर दर्द का इलाज पोशीदा है। आपको चाहिए कि आप इस आयत को विरद ज़ुबान बना लें। इंशाअल्लाह सारे मसले वन बाय वन हल होते जाएंगे और आप हैरान होंगे कि सब मसाइल कैसे हल हो गए। हम जिन बातों को बहुत बड़ा समझते थे वो कैसे वो मसले हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गए हैं। अल्लाह ताला हकीकी खुशियाँ अता फरमाएंगे। तो माय डियर, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप प्लीज़ मांग अल्लाह से चैनल जो कि मेरा है और मैं आप सब से उस चैनल से मुखातिब हूँ और मैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं और शेयर भी करते हैं और साथ मुझसे वज़ाइफ के बारे में भी मालूम करते रहते हैं और थैंक यू कहते हैं। बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं। मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का भी बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। डियर व्यूवर्स, मसाइल की भी जो हैं वो कई किस्में हैं, कई अक़साम हैं मसाइल की भी। बहुत से लोग हैं जिनको रुपए पैसे की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनकी इनकम नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, कुछ लोग औलाद के लिए तरस रहे हैं, कुछ अपना घर चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने लिए कोई प्रॉपर्टी चाहते हैं। दुनिया है तो दुनिया रंगारंग की दुनिया है और यहाँ बहुत सारे जो हैं वो काम हैं, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारे सुख हैं, बहुत सारे दुख हैं। दुख सुख का इम्तजाज है, सारा कुछ यहाँ पे मिला जुला ही है। तो सब लोग ये चाहते हैं कि उनके हालात में अगर बेहतर भी हैं तो मज़ीद बेहतरी आ जाए। हम चाहते हैं कि मज़ीद बेहतरी आ जाए। तो उसके लिए मैं आपको जो आयत बताऊंगी इसको आपने फ़जर की नमाज़ के बाद 101 बार पढ़ना है और उसके बाद या फिर आप इशा की नमाज़ के बाद 101 बार पढ़ लें और सारा दिन इस आयत को आपने पढ़ना है। इंशाल्लाह अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा हो तो अच्छे से अच्छा रिश्ता तय हो जाएगा। घर नहीं है तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से घर अता फरमा देंगे। रुपए पैसे में कोई कमी है या ज़िंदगी की नेमतों में या इज़्ज़त कदर में कमी है तो वो पूरी होगी इंशाल्लाह। जो भी मसला है आपने दिल ही दिल में दुआ करनी है, दुरूद पाक पढ़ते रहें साथ के साथ। और साथ सूरह क़सस की ये आयत है, आयत नंबर 24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे इन्नी लीमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये आयत आपने बग़ैर किसी गिनती के पढ़ते जाना है और दुआएं करते जाना है। इंशाअल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी। तो फिर आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, चाहे शुक्र के नफल भी अदा करें, चाहे 2 नफल ही पढ़ें और सदका भी ज़रूर करें। खुशी में भी इंसान को सदका देना चाहिए और जब खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो फिर भी सदका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि सदका जो है ये हमारे लिए दुखों से ढाल बन जाता है और मौत के बाद भी ये हमारे लिए दोज़ख की आग से निजात का बायस बनेगा। हमारे नबी करीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने वाले लोगों की कब्रों की गर्मी को सदका बुझाएगा और क़यामत के रोज़ मोमन अपने सदका के साया तले जगह पाएगा। आप इस वजीफ़ा पढ़ने के दौरान जब इस आप आयत का विर्द कर रहे होंगे और अपनी ख्वाहिशें अल्लाह ताला से बयान कर रहे होंगे, अपनी ज़रूरियात अल्लाह ताला को बता रहे होंगे और दुआएं कबूल होने की उम्मीद आपने लगाई हुई होगी, तो आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र डालें और जो मसाकीन और जो यतीम और जो बेचारे गरीब लोग आपको नज़र आएँ उनके साथ हमदर्दी करें। जो लोगों के पास लिबास नहीं है उनको कपड़े पहनाइए। यकीन जाने जब तक उन कपड़े उनके तन बदन पे रहेंगे आपको उसका सवाब मिलता रहेगा, बहुत सवाब होगा। भूखे लोगों को खाना खिलाइए और साथ अल्लाह ताला से दुआएं भी करते जाइए और अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें अता फरमाई हैं उन पे बार बार
अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और साथ इस आयत को विर्द ज़ुबान बनाए रखें। आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहेंगे हर वक्त। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में मुझे भी याद रखिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर्स में और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।